एजुकेशन और हिजाब को आपस में कोई तालमेल है ही नहीं। टीचर को पढ़ाना है वो पढ़ाएगा, हिजाब कोई यूनिफॉर्म नहीं है, जिसको लगाना है वो लगाए, जिसको ना लगाना है वो ना लगाए। लेकिन मुसलमान का कल्चर जो है, एक मुसलमान लड़की का कल्चर जो है ड्रेसिंग का, वो हिजाब है, तो हिजाब बहुत ज़रूरी है। तो एक तरफ से आप कहते हैं कि हमें एजुकेशन को आम करना है, घर घर शिक्षा पहुंचानी है, आपको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आपने बनाया है, लेकिन जब आप बेटी के पढ़ाने मरी पर ही ऐसी अड़चनें सामने पैदा करेंगे तो किस तरह से ये कौम आगे बढ़ेगा? देखो, अपनी मर्जी पर छोड़ना चाहिए, उसकी मर्जी क्या है, वो हिजाब पहने या नहीं पहने, उसकी मर्जी होनी चाहिए। इस चीज़ पर कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ पर कानून नहीं होने चाहिए। एक बार फिर इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आने वाले जो डिसीजन है वो लोग उसको एक्सेप्ट करें। आप उनका हिजाब उतारने में लगे हुए हैं, बिकिनी पहनने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी छोटे कपड़े पहनने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बंदा कह रहा है मुझे कपड़े पहनने हैं, उसको कह रहे हैं नहीं आप उतार दीजिए। ये कहाँ का हिंदू भाई हैं, उनका तिलक लगाना किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सरदार भाई जो हैं उनका टर्बन पहनना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मुसलमान लड़कियों पर ही इन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिया? ये तो हमें इससे कम्युनल जो है उनके नेचर की बू आ रही है। अगर हिजाब की बात करें तो बीइंग या मुस्लिम हिजाब रखना, हिजाब करना बहुत ज़रूरी है। क्यों एजुकेशन और हिजाब को आपस में कोई तालमेल है ही नहीं। टीचर को पढ़ाना है वो पढ़ाएगा, हिजाब कोई यूनिफॉर्म नहीं है, जिसको लगाना है वो लगाए, जिसको ना लगाना है वो ना लगाए। लेकिन बेहतर रहेगा एक मुस्लिम होने के नाते हिजाब, क्योंकि हिजाब इतना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम 1400 साल पहले की बात करें, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, वो जन्नत की सरदार है, जन्नत की खातून है, उन पे भी पर्दे का हुक्म आया था। और साथ ही साथ अगर बात करें उसके बाद जो मतलब हमें देखने को मिला, अगर करबला की हम बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ है वो सब इस बात से बाखूबी बाखबर है कि तब क्या उनके साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले ख़ानदान के साथ क्या हुआ है, उनकी जो ख़ानदान की औरतें हैं उनके साथ क्या हुआ है। तो मेरे हिसाब से हिजाब लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये खूबसूरती होती है इस्लाम की, जो इस्लाम की बच्चियां हैं उनकी खूबसूरती जो है वो हिजाब है। बहुत सारे स्टेट्स में अब कहा जा रहा है कि हिजाब पे बैन होनी चाहिए, तो आप कैसे देखते हैं? मैंने पहले ही कहा जिसको करना होगा हिजाब वो करेगा, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हिजाब पे कोई बैन नहीं आनी चाहिए। जैसे हम बाकी मजहबों की बात करें तो उनका जो कल्चर होता है वो कल्चर के कपड़े होते हैं, वो उसमें रहते हैं, वो कल्चर के कपड़े पहनते हैं। तो एक मुसलमान का कल्चर जो है, एक मुसलमान लड़की का कल्चर जो है ड्रेसिंग का, वो हिजाब है, तो हिजाब बहुत ज़रूरी है एक लड़की के लिए। अगर बच्चियों की बात करें तो 9 साल के बाद से ही जो है बच्ची बालिग हो जाती है और उस पर हिजाब का हुक्म आता है। फिर चाहे वो स्कूल जाए, फिर चाहे वो घर में रहे या घर से बाहर कहीं भी निकले, हिजाब बहुत ज़रूरी है। लेकिन पढ़ाई में हिजाब की वजह से कोई असर नहीं आना चाहिए। हिजाब मैंने पहले भी कहा, हिजाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लड़की के लिए, और पढ़ने में किसी भी बच्ची को असर नहीं पड़ना चाहिए हिजाब की वजह। अल्लाह बेहतर ही होगा, हिजाब पे बैन नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। हमारे मज़हब की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंस हिजाब की है। आप कुरान पढ़िए, आप अहादीस पढ़िए, आप बुखारी शरीफ पढ़िए, कितनी जगह पे हिजाब के बारे में कहा गया है। एक रुकन हमारे मज़हब का एक हिजाब है, तो इस चीज़ पर कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल से आप खुद पूछिए कि आपको हिजाब लगाना है या नहीं लगाना है। तो ये बताएगा कि देखिए, एक तरफ से आप कहते हैं कि हमें एजुकेशन को आम करना है। एक वक्त ऐसा भी था और बहुत सारी ऐसी हिंदुस्तान में जगह है, अभी भी है, जहाँ पे लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। लड़कियों को दूसरे शहर में, दूसरे गांव में नहीं भेजा जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। लेकिन ऐसा भी दौर अभी है कि आप बॉयज़ के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। एजुकेशन में लड़कियां टॉप कर रही हैं। लेकिन जब आप इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ पैदा करेंगे, इस तरह के बैरियर्स बीच में खड़े करेंगे, तो सीधी सी बात है डायरेक्टली एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली जो यहाँ की नौजवान है, यूथ है, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उन पर असर पड़ता है। और एजुकेशन इस तरह से बहुत सारी हर्डल्स सामने आकर एजुकेशन रुक जाती है। तो एक तरफ से आप कहते हैं कि हमें एजुकेशन को आम करना है, घर घर शिक्षा पहुंचानी है, आपको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आपने बनाया है, लेकिन जब आप बेटी के पढ़ाने मरी पर ही ऐसी अड़चनें सामने पैदा करेंगे तो किस तरह से ये कौम आगे बढ़ेगा? इस मौजू पर अभी फिर से जो हुकाम है उनको सोचना चाहिए, एक बार फिर इस फैसले पर गौर करना चाहिए,
ایک عام انسان کو اپنی مرضی پر چھوڑنا چاہیے. اس کی مرضی کیا ہے, وہ حجاب پہنے یا نہیں پہنے, اس کی مرضی ہونی چاہیے. اس چیز پر کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے, اس چیز پر قانون نہیں ہونے چاہیے. ایک بار پھر ان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, تاکہ آنے والے جو ڈیسیجن ہیں وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ ناانصافی ہے ان لڑکیوں کے ساتھ جو حجاب پہننا چاہ رہی ہیں, اور انہیں بہانے جو دیے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ اسکول کی یونیفارم میں نہیں آتا یا یہ حصہ نہیں ہے یونیفارم کا. آپ کوئی کلر دے دیجئے اور وہی کلر وہ لے کے پہنیں گے حجاب. اگر ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کا تلک لگانا کسی کو پرابلم نہیں ہے, ہمارے سردار بھائی جو ہیں ان کا ٹربن پہننا کوئی پرابلم نہیں ہے, تو یہ مسلمان لڑکیوں پر ہی انہوں نے اتنا بڑا بکھیڑا کیوں کھڑا کر دیا؟ یہ تو ہمیں اس سے کمیونل جو ہے ان کے نیچر کی بو آ رہی ہے. آرٹیکل 25 یہ مینشن کرتا ہے کہ جس انسان کو جو مذہب چوز کرنا ہے وہ کر سکتا ہے, اس کو فالو کر سکتا ہے جس طرح یہ فالو کرنا ہے. اگر کانسٹیٹیوشن اس کا حق دے رہی ہے تو یہ نئے ڈسکشن کہاں سے پیدا ہو گئے؟ آپ اب لڑکیوں کو ایجوکیشن سے زبردستی دور کریں گے, ان کو یہ کہہ کے کہ آپ حجاب مت پہنیے, اور اس کے بعد آبویسلی بہت سارے میں نے سنا اس کے بعد اسکول نہیں گئے یا کالج نہیں گئے. آپ زبردستی ان کو ڈپرائیو کر رہے ہیں ایجوکیشن سے. مجھے لگتا ہے جس لڑکی کو حجاب نہیں پہننا ہے اسے بھی کوئی زبردستی نہ پہنائے, اپنی مرضی ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی پہن رہا ہے تو آپ کو کیا آپتی ہے؟ آپ ان کا حجاب اتارنے میں لگے ہوئے ہیں. بکینی پہننے میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, باقی چھوٹے کپڑے پہننے میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جو بندہ کہہ رہا ہے مجھے کپڑے پہننے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں نہیں آپ اتار دیجئے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جتنا حق اس انسان کو ہے بکینی پہننے کا اتنا ہی حق اس انسان کو ہے. یہ حد ہے. آپ یہ ہمیں اس سے کمیونل نیچر کی بو نہیں آئے گی تو کس کی آئے گی؟ آپ یہ کیوں کرنا چاہیں گے؟ اگر یہ مسلمان لڑکیاں دین کو پالنا چاہتی ہیں, دین کے حساب سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں, آپ زبردستی انہیں کہیے کہ آپ حجاب اتاریے, ورنہ آپ کو ایجوکیشن کا کوئی رائٹ نہیں, آپ ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتے, آپ کالج نہیں آ سکتے, آپ اسکول نہیں آ سکتے. یہ تو ناانصافی ہے. ہمارے مذہب میں یہ ایک ایسینشیل پریکٹس ہے, اور جو لوگ مذہب فالو کرتے ہیں, دین کو فالو کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں آپ کو ہیڈ کور کرنا, آپ کو باڈی کور کرنا بہت ضروری ہے. اسلام نہیں اجازت دیتا ہے آپ کو کھلے بال یا باقی چیزیں جو ہیں کھلے میں چلنے کا. ایک پراپر ڈریس کوڈ ہے جسے مینٹین کرنا ہے مذہب کے حساب سے, اور یہ لڑکیاں وہی کر رہی ہیں. اب ایک سپلٹ آرڈر آیا ہے, ایک جج نے کہا ہے جی نہیں ٹھیک ہے لگا سکتی ہیں, دوسرے نے کہا ہے کہ نہیں لگا سکتی ہیں, اور اب یہ دوسرے بینچ کے پاس جائے گا. لیکن مجھے امید ہے کہ وہ جو بینچ ہے وہ حجاب والے لڑکیوں کے حق میں فیصلہ دیں گے, کیونکہ یہ لاجک کی بات ہے. کانسٹیٹیوشن یہ حق دیتی ہے, آرٹیکل 25 کے تھرو ان کو یہ حق ملتا ہے کہ یہ اپنا مذہب پال سکتے ہیں جس بھی طریقے سے ان کو پالنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اب جو یہ نئے 3 ججز بیٹھیں گے اس بینچ میں, یہ حجاب کے حق میں فیصلہ دیں گے. گزارش بھی ہے اور امید بھی ہے انشاءاللہ.